हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 4.2। प्रश्न क्या है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये आपका द्विघात समीकरण है। एक्स का वर्ग 2x का वर्ग धन एक्स ऋण 6 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे? तो इसका सिंपल सी तरीका है, एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस समीकरण का अधिकतम घात 2 है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो समीकरण है, कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण क्या है? 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0। ये आपका क्या है? द्विघात समीकरण है। इसके हमें मूल ज्ञात करना है। तो ये था हमारा क्या समीकरण। इसको आगे हम जब हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो 2 है, इस 2 का गुणा हम इस 6 के साथ कर देंगे। तो यहाँ पर ये 2 है, इसको लिखना जरूरी होता है, लेकिन तो 2 लिख दिए। एक्स का वर्ग है तो एक्स का वर्ग धन क्या है, एक्स है तो एक्स, फिर यहाँ पे ऋण है तो ऋण, उसके बाद ये 6 है तो इस 6 का गुणा होगा इस 2 के साथ। तो क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12। तो इस तरह से ऋण 12 आ गया और बराबर 0 है तो बराबर 0। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ गए हैं आप। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, क्योंकि अधिकतर बच्चा यहाँ से ही मिस्टेक करते हैं, यहाँ से ही गलत करते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें ये 2x का वर्ग है तो 2x का वर्ग लिखेंगे। उसके बाद ये आपका बीच का पद कहला गया क्या, x। तो यहाँ पर x बस है, इसका मतलब है 1x है। तो इस 1x को हमें क्या करना है, 2 भागों में बांटना है, जोड़कर या घटाकर, यानी कि 2 टुकड़ा बनाना है। ठीक है, किसका? 1x का। तो इसका टुकड़ा ऐसे बनाना है कि हम जब उन टुकड़ाओं का गुणा करें तो जो ये अंतिम पद है 12, वो हमें प्राप्त होना चाहिए। चलिए इसको जब हम हल करेंगे तब ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, बताने पर नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, इस 1x के स्थान पर हम लिख सकते हैं धन 4x ऋण 3x। अब गौर कीजिए, यहाँ पर 4x में 3x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x ही बचेगा, और जो कि हमारा यहाँ पर है 1x। ठीक है। और जब हम 4 का गुणा, किसका गुणा, ये वाला 4 का गुणा इस 3 के साथ करेंगे, यानी कि 4 गुणित 3 करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 3 चौके 12 आएगा। और हमारा जो अंतिम पद है वो 12 है। तो इस तरह से ध्यान रख के आपको बीच के पद को तोड़ना होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लिख लेते कितना, 4x ऋण 3 की जगह में आप लिख लेते 5x ऋण 4 लिख लेते, तो ऊपर भी आप घटाते तो 1 बचता, यानी कि 1x ही बचता, जहाँ जो कि यहाँ पे आपके बीच का पद है। लेकिन जब हम यहाँ पर क्या करते, गुणा करते, इस 5 का गुणा इस 4 के साथ करते, तो 5 गुणित 4 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और आपका अंतिम पद 20 नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो 12 है। इसलिए यहाँ पर जब तोड़े हैं आप बीच के पद को, 2 टुकड़ों में बांटे हैं, तो बाकी ऐसे बहुत से पद होंगे जिसको घटाने पर 1 आएगा, लेकिन गुणा करने पर लास्ट का जो पद है 12 वो नहीं आएगा। इसीलिए हम बाकी सभी पदों को छोड़ दिए हैं, जैसे कि 5x ऋण 3 को 5x ऋण 4 को भी छोड़ दिए हैं, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर हमें 20 प्राप्त होता है और अंतिम पद हमारा 12 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या किए हैं, 4x ऋण 3 लिए हैं, क्योंकि 4 में हम 3 घटाते हैं तो हमें 1x प्राप्त होता है, और 4 का गुणा हम 3 के साथ करते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे हम इसी पद को लिए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे अब क्या करना है दोस्तों, देखिए आप गौर कीजिए। सबसे पहले हम ये 12 कहाँ से लाए थे, तो इस 6 का गुणा इस 2 के साथ करके लाए थे। नहीं, यहाँ पर हमारा अंतिम पद कितना था, 6 था। तो यहाँ पर आपका जो लास्ट में होगा ऋण क्या आएगा, 6 आएगा। अब इस 12 को नहीं लिखना है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पास आप अच्छा से समझ गए हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताना, अगर समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। उसके बाद यहाँ पे बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, उभयनिष्ठ लेना होता है, कॉमा लेना होता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर भी x है और यहाँ 4 में भी x है, तो क्या करेंगे अपन, कॉमा ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कॉमा लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे। ठीक ना, तो चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए ये 2x है तो x लिख लेते हैं, वर्ग नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2x है। देखिए क्योंकि यहाँ पे x का वर्ग है तो 2x है तो 1x अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर x का वर्ग है मतलब x कितने हैं, 2 है, तो हमने इस 2 को लिखा और यहाँ से 1x लिखा, और बाकी के जो बचा x है उसको कोष्टक के अंदर लिख लिए, जो कि ये लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये कोष्टक के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये धन है तो धन, फिर बोल रहा है 4x,
तो इस 2 का गुणा हम किसके साथ करें कि यहाँ पे 4x आएगा, तो 2 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे, इसलिए कोष्टक के अंदर 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब हम 2x का गुणा x के साथ करेंगे तो 2x का वर्ग आएगा, है ना। अब 2x का गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो 2 दूना 4x आएगा। तो इस तरह से हम क्या ले लिए हैं, उभयनिष्ठ ले लिए, कॉमा ले लिए। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग अच्छा से समझ गए हैं। चलिए इनको मिटा देते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार आपको ध्यान देना है, जब एक कोष्टक यहाँ पर x धन 2 आया है तो दूसरे कोष्टक में भी x धन 2 आएगा, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर x धन 2 लिख सकते हो आप। अब हम यहाँ तक हमारा हल हो गया है, ठीक है। 4x तक बचा है क्या, ऋण 3x और ऋण 6 बचा है, इसको हल करना है। तो इस x का गुणा किसके साथ करें कि हमें 3x मिले, तो किसके साथ करेंगे, ऋण 3x मिलना चाहिए, तो ऋण 3 के साथ ही करेंगे x का गुणा, तब ऋण 3x आएगा। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ऋण 3, ये लिखा हूँ ऋण 3, ठीक है। इस ऋण 3 का गुणा इस x के साथ करेंगे तो ऋण 3x हो जाएगा, और इस ऋण 3 का गुणा ये धन 2 के साथ करेंगे तो पहले चिन्हों का गुणा कीजिए। तो 3 में है ऋण का चिन्ह और 2 में है धन का चिन्ह, तो ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण होगा, और 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो क्या होगा, 6 होगा। तो 2 तिहाई 6, इस तरह से ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बराबर 0 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बराबर 0। तो इस तरह से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे गौर से देखिए, x धन 2, x धन 2, इन दोनों का क्या मिल रहा है, हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है, कामा मिल रहा है। तो इन दोनों को हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ पे हम x धन 2 का उभयनिष्ठ ले लिए, कॉमा ले लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए, ये 2x बच रहा है, तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे 2x, उसके बाद ये वाला ऋण 3, तो ऋण 3, ठीक है। बराबर 0 है तो बराबर 0। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें समीकरण का मूल ज्ञात करना था, तो ये आपके क्या है, समीकरण के द्विघात जो समीकरण दिया था जिसको हम हल कर रहे थे, उनकी ये कहला गए क्या, गुणनखंड। अब इन गुणनखंडों से हमें क्या ज्ञात करना है, समीकरण की मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो गुणनखंड आया है वो क्या है, x धन 2 बराबर, हम इस शून्य को ले लेते हैं क्योंकि हमें मूल ज्ञात करना है, ये वाला शून्य बराबर ले लिए, ठीक है। तो इसको हम करेंगे क्या, पक्षांतरण। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पक्षांतरण करने पर, मैं पक्षांतरण बस लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, x धन 2, सबसे पहले कोष्टक हटाएंगे फिर बराबर 0 लिखेंगे, पक्षांतरण होगा। अब तो यहाँ पे आएगा x बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 है तो 0, और ये जो आपका 2 है बराबर किस साइड आएगा, तो ये भी प्लस का है तो ये हो जाएगा -2। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया ऋण 2, क्योंकि 0 में ऋण 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऋण 2 ही बचेगा। तो इस तरह से ये आ गया आपका पहला गुणनखंड का पहला मूल ऋण 2। अब हमारा जो दूसरा गुणनखंड है उसको हल करके क्या निकालेंगे, मूल्य निकालेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, आपका जो दूसरा गुणनखंड है क्या है, ये है 2x ऋण 3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x ऋण 3 बराबर 0। ये आपका क्या है, दूसरा गुणनखंड है। इसको भी आप क्या करोगे, पक्षांतरण। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पक्षांतरण करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x अच्छा से नहीं बना है यार, ये x को अच्छा से बना लेते हैं। यहाँ पर ये x है, 2x है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये पक्षांतरण होगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 0 धन का 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये -3 है, यानी कि ऋण का 3 है, तो ये हो जाएगा धन का 3, बराबर की साइड आएगा। तो ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या होगा, देखिए 2x है तो 2x, उसके बाद ये बराबर है, बराबर 0 धन 3, तो 0 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ठीक। अब हमें x का मान चाहिए, तो देखिए 2x है तो सिर्फ यहाँ हम x बस को लिखेंगे, फिर बराबर कितना लिखेंगे, 3 है तो 3, और ये जो 2 है अभी x के साथ गुणा के रूप में है, तो इस 2 को हम बराबर के साइड लाएंगे तो ये आएगा बटे के रूप में, बटे 2, यानी कि भाग का रूप कहलाता है। तो इस तरह से दोस्तों x बराबर क्या आ गया यहाँ पर, 3/2। तो ये आपका
जो समीकरण था द्विघात समीकरण, उसका ये पहला क्या है, मूल है, और ये आपका दूसरा मूल है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, अतः समीकरण 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0 के मूल कौन है। सबसे पहला मूल आपका आया है, ये देखिए, ऋण 2, और क्या आया है, देख सकते हैं आप, ये आया है x बराबर 3/5, सॉरी 3/2 आया है, 5 बोल रहा था, 3/2 हैं। यही है आपका आंसर। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह सवाल अच्छा समझ में आया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और